नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संगीन अंतर्राष्ट्रीय घटना पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर आप कह सकते हैं सीधा हवाई हमला किया है और ये पिछले कुछ सालों में इस इलाके में शायद सबसे बड़ा तनाव है। तो जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हुआ क्या असल में, ये इतना अहम क्यों है और दुनिया पर और खासकर भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को गहराई से देखते हैं। सबसे पहले कि हुआ क्या, डिटेल्स क्या हैं? तो खबरों के मुताबिक 22 जून 2025 की रात को अमेरिकी फौज ने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। हाँ, ये वही हैं जो रडार पर आसानी से नहीं दिखते, और साथ में टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी। निशाना था ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर ठिकाना। और ये जो फोर्डो है, ये कोम शहर के पास एक पहाड़ के अंदर है, मतलब काफी गहराई में बना है, ताकि हवाई हमलों से बचा रह सके। हाँ। और सैटेलाइट तस्वीरें जो आई हैं और जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, उससे लग रहा है कि उस जगह को काफी नुकसान हुआ है। मतलब ढांचागत नुकसान। कुछ खबरें ये भी हैं कि नतांज और इस्फहान जैसे दूसरे ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, पर मेन फोकस शायद फोर्डो नहीं था। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि फोर्डो को ही क्यों चुना गया। रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि फोर्डो में ईरान जो है वो यूरेनियम को 60% से ज्यादा शुद्धता तक इनरिच कर रहा था। 60%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। देखिए, यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब उसे इस लायक बनाना कि वो परमाणु ऊर्जा या हथियार में इस्तेमाल हो सके। और ये जो 60% शुद्धता है, ये हथियार बनाने के लिए जो 90% या उससे ज्यादा चाहिए, उसके बहुत करीब है। मतलब टेक्निकली वो बस एक कदम दूर थे। अच्छा, तो इसी वजह से अमेरिका और बाकी देश चिंतित हो गए। बिल्कुल। वॉशिंगटन, टेल अवीव और जो दूसरे पश्चिमी सहयोगी हैं, उनकी चिंता बहुत बढ़ गई थी। अमेरिका को लगा कि ईरान वो न्यूक्लियर रेड लाइन पार कर रहा है या करने वाला है। और पेंटागन के बयानों को देखें तो वो कह रहे हैं कि भाई डिप्लोमेसी के मतलब बातचीत के सारे रास्ते फेल हो गए थे। तो वो उसे एक तरह का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बता रहे हैं। मतलब खतरे को पहले ही रोकने के लिए की गई मिलिट्री कार्रवाई। मकसद साफ था, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। ठीक है। तो इस पर ईरान का क्या रिएक्शन रहा है, उनकी तरफ से क्या कहा गया है? देखिए, उनका जो ऑफिशियल सरकारी बयान है वो तो यही है कि न्यूक्लियर सामान सुरक्षित है। अच्छा। लेकिन साथ ही उनकी जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, IRGC, हाँ, वो तो उनकी सबसे ताकतवर फोर्स मानी जाती है। बिल्कुल। उसे हाई अलर्ट पर रखा गया है। और सिर्फ वही नहीं, लेबनान में हिजबुल्ला और इराक और सीरिया में जो ईरान के समर्थक मिलिशिया गुट हैं, वो भी सक्रिय हो रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। और ईरान के अंदर लोग क्या कह रहे हैं? ईरान में लोग सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनके जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उन्होंने कहा है कि वो इसका मजबूत और रणनीतिक मतलब सोचा समझा जवाब देंगे। अच्छा। तो तनाव तो काफी बढ़ गया है। बहुत ज्यादा। और दुनिया भर से भी प्रतिक्रियाएं तेजी से आ रही हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। रूस और चीन ने खुलकर अमेरिकी हमले की निंदा की है, उसे गलत बताया है। और यूरोप थोड़ा बंटा हुआ लग रहा है। कुछ देश हैं जो कह रहे हैं कि भाई संयम बरतें, शांति बनाए रखें, जबकि कुछ दूसरे देश अमेरिका के कदम का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सशर्त, मतलब पूरी तरह खुलकर नहीं। तो कुल मिलाकर स्थिति काफी नाजुक है। हाँ, ये हमला मिडिल ईस्ट को और ज्यादा अस्थिरता की तरफ धकेल सकता है। डर ये है कि कहीं ये मामला बढ़कर कोई बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष न बन जाए। या फिर तेल का संकट। बिल्कुल, एक नए तेल संकट की आशंका भी बढ़ गई है। ये स्थिति वाकई गंभीर है। हाँ, वाकई। अब आते हैं उस सवाल पर जो हमारे लिए सबसे अहम है, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि देखिए, भारत के रिश्ते तो दोनों ही देशों से काफी अहम है ना? सही कहा। ईरान से हम तेल लेते हैं, चाबहार पोर्ट वाला वो बड़ा प्रोजेक्ट है, और दूसरी तरफ अमेरिका है जिसके साथ हमारी स्ट्रैटेजिक, डिफेंस, व्यापार, कितनी बड़ी पार्टनरशिप है। हाँ, ये संतुलन बहुत नाजुक है। भारत ने फिलहाल क्या कहा है? कोई ऑफिशियल बयान आया? हाँ, भारत ने एक नपातुला बैलेंस्ड बयान जारी किया है। दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, शांति बनाए रखने को कहा है, जो कि भारत की पारंपरिक विदेश नीति रही है ऐसे मामलों में। जी बिल्कुल। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। अगर ये झगड़ा बढ़ता है तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और कई तरह से। जैसे? सबसे पहला और सीधा असर तो तेल की कीमतों पर पड़ेगा। वो आसमान छू सकती हैं, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। और फिर रुपए पर दबाव आएगा। बिल्कुल।
रुपया कमजोर हो सकता है और कूटनीतिक स्तर पर देखिए तो दोनों देशों के बीच ये संतुलन साधना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सिर्फ कोई विदेशी खबर नहीं है जैसा कई बार लोग सोच लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ सकता है, पेट्रोल की कीमतों के रूप में, देश में आने वाले निवेश पर और शायद नौकरियों के बाजार की स्थिरता पर भी। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये पूरी घटना ना एक बुनियादी सवाल भी खड़ा करती है कि क्या इस तरह की जो पहले से हमला करने वाली सैन्य कार्रवाइयां हैं, जिन्हें प्रिवेंटिव कहा जा रहा है, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और न्यूक्लियर हथियारों को फैलने से रोकने की जो वैश्विक कोशिशें हैं, क्या ये उनके भविष्य को प्रभावित करेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, क्या ये सही रास्ता है या इससे हालात और बिगड़ेंगे? इस पर सोचना जरूरी है।